प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर सरकार एक्टिव मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद यूडीएच और एलएसजी के अधिकारियों के दौरे तय हो गए हैं। यही नहीं, खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी प्रदेश के अन्य निकायों का दौरा करेंगे। उनके दौरे की किसी को भी जानकारी नहीं दी जाएगी। ऐसे में अगर किसी भी निकाय में गड़बड़ी मिली तो अधिकारियों को कर्मचारियों की खैर नहीं है। धारीवाल के अलावा यूडीएच और एलएसजी के जो आला अधिकारी हैं वो भी दौरे पर निकलेंगे। यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, अजमेर, डीएलबी दीपक नंदी, कोटा और स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में जाएंगे। वो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई थी। तो धारीवाल आपको बता दें कि दौरे पर रहेंगे, प्रदेश के दौरे पर धारीवाल जाएंगे और साथ ही निरीक्षण वो वहां पर करेंगे। और ये माना जा रहा है कि तमाम जो स्थितियां हैं उनका वो जायजा लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे जो दौरे हैं वो गोपनीय होंगे। हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेश। उमेश, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर इस दौरे को लेकर है? क्योंकि गोपनीय से माना जा रहा है, तो क्या क्राइटेरिया इसका रखा जाएगा? और अगर वहाँ कोई भी इस प्रकार से अनियमितता करते पाया जाता है तो क्या तुरंत कार्रवाई होगी उन पर? देखिए, यूडीएच मंत्री ने पिछले दिनों जब जयपुर ग्रेटर नगर निगम का दौरा किया तो वो भी बिल्कुल गोपनीय था। किसी भी अधिकारी को इस दौरे की सूचना नहीं थी। वो ऐन वक्त पर शिविर में पहुंचे और शिविर में जब उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की फाइलों को चलाकर अटकाया जा रहा है, तो इसी लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। और जो लोग दोषी थे, जो अधिकारी दोषी थे, उनको सीधे तौर पर उनको निलंबित किया गया और कुछ को 15 सीसी की नोटिस दिए गए। दूसरी बात, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक थी। समीक्षा बैठक में जिस तरह की लताड़ पिलाएगी, तो अधिकारियों के बीच में ये चर्चा है कि इस तरह की लताड़ आज तक किसी अधिकारी को डीसी के दौरान नहीं पड़ी हुई जितनी लताड़ कल मुख्यमंत्री ने पिलाई। क्योंकि देखिए, सरकार का पूरा फोकस इस समय प्रशासन शहरों के संग अभियान पर। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे मिले, क्योंकि हर व्यक्ति की चाहत है कि उसे पट्टा मिले। क्योंकि पट्टा एक बहुत लीगल चीज है और पट्टा मिलने की खुशी एक अलग ही होती है। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदेश के अन्य निकाय हैं वहां पर यूडीएच मंत्री खुद जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर आखिर काम हो रहा है या नहीं। क्योंकि जो आंकड़ा है वो 10 लाख पट्टे देने का आंकड़ा तय किया गया है, लेकिन अभी तक 1 लाख पट्टे भी पूरे प्रदेश भर में नहीं दिए जा सके, जबकि आज शिविर को लगभग 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार एक्टिव मोड पर है और इस तरह के दौरे होंगे तभी कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो कार्यशैली है उसमें बदलाव आएगा। कर्मचारी जो लगातार पट्टों को अटकाने के लिए तरह तरह की नोटिंग करते हैं, आपत्तियां लगाते हैं, उसमें एक निजात मिलेगी। और आमजन जो कि इस शिविर से आस लगाए बैठा था कि उसे पट्टा मिलेगा, तो उसकी पट्टे की चाहत पूरी होगी। दूसरी बात, लेकिन उमेश, आखिर खामी कहाँ रह रही है? आखिरकार धारीवाल खुद गोपनीय निरीक्षण पर निकल रहे हैं, तमाम जो स्थितियां हैं उसको लेकर वो जांचना जा रहे हैं, जिस प्रकार से शिकायतें मिल रही हैं उनको वो जांचना चाह रहे हैं। आखिरकार खामी है कहाँ? देखिए, खामी जो है वो कार्यशैली की खामी है। लगातार आप देखिए, भ्रष्टाचार जितना निकाय में पूरे प्रदेश भर में है, शायद ही किसी विभाग में होगा। पुलिस के बाद में भ्रष्टाचार के मामले में निकाय हमेशा से आगे रहे हैं और भ्रष्टाचार एक वजह है जिसकी वजह से हमेशा पट्टों पर कोई ना कोई नोटिंग करके उनको अटकाया जाता है। ये वजह रही कि इस तरह के अभियानों की जरूरत पड़ी, क्योंकि सामान्य दिनों में पट्टों को जब तक जेब गर्म नहीं हो तब तक पट्टे जारी नहीं किए जाते हैं। अब सरकार ने शिविर इसी वजह से लगाया, तो इतनी छूट आज तक पहले कभी नहीं दी गई जितनी इन शिविरों को लेकर दी गई है। यही वजह रही कि अब खुद धारीवाल को मौके पर उतरना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आए, बड़े ही जिसे कहते हैं एक दुखदायी आंकड़े हैं। क्योंकि अभियान में चाहते थे लाखों पट्टे देना और कुछ सैकड़ों पट्टे देकर ही तीसरी की जा रही है। जयपुर नगर निगम की बात की जाए तो दोनों नगर निगम अभी तक 2000-3000 पट्टे भी नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। आज जो मुख्य सचिव है इस पूरे मामले को लेकर बैठक ले रहे हैं और कहीं ना कहीं कलेक्टर्स का इन शिविरों में इन्वॉल्वमेंट होगा, ताकि शिविर में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसे कलेक्टर निगरानी करे और जल्द से उनको दूर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मंतव्य है वो साफ है कि पट्टे दिए जाए लोगों को, ताकि लोगों की जो एक इच्छा है कि उन्हें उनके मकान का लीगली एक उनको अधिकार मिले, उसको वो पूरा करे। सरकार का यही ध्येय है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं अगर इस तरह की गतिविधियां चलती रही, अगर पट्टों को अटकाने का काम करे, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ट्रांसफर की स्थिति भी वापस पनप सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उमेश। और बेहद महत्वपूर्ण खबर है और जनता के लिए भी कहीं ना कहीं एक राहत का संकेत जरूर है। अगर जहां पर भी खामियां नजर आ रही हैं, जिन लोगों को भी पट्टे अब भी नहीं मिल पा रहे, तो उनके लिए अगर
ये निरीक्षण होता है, अगर धारीवाल स्वयं पहुंचते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है वो जानते हैं, तो फिर काफ़ी सहूलियत इस कैंप में भी मिलेगी।